क्या उपमा खाने से वेट लॉस हो सकता है? जानते हैं उपमा खाने के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, उपमा खाने के कुछ डिसएडवांटेजेस एंड किस तरीके से हम उपमा का सेवन कर सकते हैं जिससे हम इसका मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकें। उपमा जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसलिए आपको जो है फुलर फील कराता है बहुत ही लंबे समय के लिए, इसलिए आपके वेट लॉस की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उपमा को अगर इसमें हम वेजिटेबल्स डालकर बनाते हैं तो ये आपका फाइबर कंटेंट जो है वो बढ़ा देता है, इससे आपकी पाचन क्रिया जो है बढ़ जाती है और आपको अगर अपच की समस्या है तो ये आपको ठीक करने का काम करती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को रिलीफ देने का काम करती है, इसलिए भी आपको उपमा का सेवन करना चाहिए। उपमा के अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो इसमें विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन पाया जाता है जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उपमा जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा लो सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि आपकी कैलोरीज को जो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी उपमा का सेवन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उपमा जो है वो आपको एक सटाइटी फीलिंग देता है, यानी कि आपके पेट को एकदम फुलर रखने का काम करता है, आपका पेट जो एकदम भरा भरा लगता है जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब जानते हैं उपमा लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। उपमा जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो शुगर की एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उपमा में जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसके अगर हम प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना हो तो हम इसमें नट्स, सीड्स या फिर पनीर इसमें हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम इसका जो है प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकें। अगर हम इसका प्रोटीन कंटेंट ना बढ़ाएं एंड सिर्फ उपमा का ही सेवन करें तो वो जो है आपके सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने का काम करेगा जो कि आपके हेल्थ के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता है। उपमा में जो सोडियम कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके साथ आप जब इसमें स्पाइसेस एंड हर्ब्स मिक्स कर देते हैं इसका सोडियम कंटेंट और बढ़ जाता है, तो ये हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि आपके बीपी को शूट अप करने का काम करता है जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आप उपमा को बहुत सारा ऑयल एंड घी डाल के बनाते हैं तो आपको इसके कैलोरी जो इंटेक है वो आपकी बढ़ जाती है जो कि आपके वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। उपमा का सेवन जब वो सीलियाक डिजीज के मरीजों को भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि अगर आपको ग्लूटेन रेजिस्टेंस है, अगर आप ग्लूटेन की चीज़ें खाते हैं, होल ग्रेन के प्रोडक्ट खाते हैं, आपको पेट एकदम फूला सा लगने लगता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट चालू हो जाता है, आपको गैस हो जाता है, अपच की समस्या आ जाती है, तो आप सीलियाक डिजीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए। तो अगर आप ग्लूटेन रेजिस्टेंस है तो आपको उपमा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं हम किस तरीके से उपमा का सेवन कर सकते हैं जिससे कि हम इसका मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट ले सकें। तो आपको लेना है आधा कटोरी उपमा, यानी कि आधा कटोरी रवा या जिसे आप शीरा कहते हैं या सूजी कहते हैं उसे आपको लेना है, एंड उसके बाद आपको इसको जो है हल्के से ऑयल में आप इसको जो है आपको फ्राई करना है, स्टर करना है। इसके साथ ही जब आप इसमें वेजिटेबल्स, टोफू, पनीर या फिर अदर कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है वो आप डालकर खाते हैं तो आप इसके मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आपका आंसर क्या उपमा से वेट लॉस हो सकता है? तो आपका आंसर है येस, उपमा से डेफिनेटली वेट लॉस हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको एक फुलर फीलिंग कराता है ताकि आपको जल्दी भूख ना लगे एंड आप और भी ज़्यादा खाने का सेवन ना करें। इससे बहुत ज़्यादा कम होते हैं कैलोरीज जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। उपमा को जब आप एक बैलेंस मील प्लान पर लेकर आ सकते हैं, जब आप इसके साथ एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।